अच्छा, वेलकम बैक। अरे मैं आपको बता रहा था कि किस तरह के फ़ोटो आप एडिट कर सकते हैं, किस तरह की फ़ोटो की चीज़ें आप इसमें बना सकते हैं, सेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने जो आपके लिए कैनवा का जो डिज़ाइन किया है, मैंने आपको बताता जाऊँगा। सबसे पहले मैं जाऊँगा क्रिएट ब्लैंक पे। एक ब्लैंक पेज लेता हूँ, ब्लैंक पेज जब लूँगा, ठीक है, तो मुझे बहुत से डिज़ाइन वैसे शो पहले हो रहे थे, ठीक है। ब्लैंक पेज ऐसा-ऐसा जैसे नेट की स्पीड है, ठीक है, तो उस लिहाज से फिर ये चालू हो जाएगा। ठीक है, ब्लैंक पेज आता है, फिर हम इसमें कलर कोड यूज करते हैं। अब खुद वो टेम्पलेट्स देते हैं। टेम्पलेट से मुराद वो चीजें होती हैं कि बने बनाए डिजाइन है, आपने हल्की फुल्की उसमें एडिटिंग करनी है और उसको सेट करके आपने अपने उसके इमेज पे लगा देना है। ठीक है, एक मिसाल के तौर पर जैसे ये मेरे पास है, एक टेम्पलेट्स है। ठीक है, ये टेम्पलेट्स मेरे पास आ चुके हैं। तो आप इन टेम्पलेट्स को आप सेट भी कर सकते हैं, रीसेट भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको हटा भी सकते हैं, आप अपना डिजाइन भी बना सकते हैं। ठीक है, स्टाइल है, ये टेम्पलेट्स हैं। ठीक है, ये बात है। अच्छा, कोई भी डिजाइन है ना, है, मैं आपको चीज बताता हूँ कि मिसाल के तौर पर आप जो हैं, ये देखें, कुछ चीजें हैं जो आपको फर्दर समझाने वाली, बताने वाली भी हैं। मिसाल के तौर पर नीचे ये बार नजर आ रही होगी आपको, जहां पर डिजाइन लिखा हुआ है, फिर आपको एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं, फिर आपको टेक्स्ट नजर आ रहे हैं, फिर आपको गैलरी नजर आ रही है, फिर उसके बाद ब्रांड्स, उसके बाद अपलोड्स और टूल्स, और फिर प्रोजेक्ट्स हो गए, और इसी तरह फिर जो है एप्स हो गई, फिर मैजिक वीडियो हो गई, मैजिक मीडिया हो गया, उसके बाद जो है मीडिया मीडिया वीडियो रिवॉर्ड है, उसके बाद है मैजिक मोरफी है, उसके बाद एआई वीडियो साउंडिंग है। ठीक है, बहुत सी चीजें हैं इसके अंदर हैं। तो मैं आता हूँ, अगर तो इसमें मैं आता हूँ डिजाइन के अंदर। डिजाइन में बहुत से डिजाइन मेरे पास शो हो रहे हैं। मैं किसी एक डिजाइन क्लिक करके, जैसे मैं साथ में, मैं इसे नेचुरल से रिलेटेड मैंने इसको क्लिक किया है। ठीक है, यहाँ पर कुदरती मनाजिर हैं, नेचुरल समाज कुदरती मनाजिर हैं इसके अंदर। ठीक है, तो बहुत चीज़ इसके अंदर शो हो रही हैं। अब मैं चाहता हूँ कि यार ये जो इसमें चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये चीज़ें तब्दील होनी चाहिए, मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए। ठीक है, तो आप इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा। ये जैसे क्लिक करेंगे, जिस पर क्लिक करेंगे तो 3 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले आता है प्लस के निशान के साथ, ये अगर आपको नज़र आ रहा हो, ठीक है। प्लस के निशान के साथ आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि ये कमेंट होता है, कि आप किसी कमेंट पास कर सकते हैं, कमेंट लिख सकते हैं इसके अंदर। दूसरी चीज़ होती है, ये प्लस का निशान है, इसका मतलब है कि ये एक और कॉपी भी इसकी हो गई है। ठीक है, एक कॉपी इसकी हो गई है, तो जो है अब दूसरी कॉपी वो ज़रूरत नहीं मुझे। मैं फिर क्लिक करूँगा इस पर। ठीक है, तीसरी चीज़ आती है इसमें डिलीट का, साइकिल का, जैसे वो डस्ट की तरह, वो डस्टबिन की तरह ये बना हुआ है, इसको डिलीट का ऑप्शन कहा जाता है। ठीक है, ये इस पर क्लिक करूंगा तो दोनों चीज़ सामने आ जाएंगी। अच्छा, बहरहाल, जब ये तीसरी चीज़ है, कर्सर आता है, कर्सर पे ये 3 डॉट लगे हुए हैं, 3 डॉट पे क्लिक करूंगा तो मेरे सामने इस तरह की चीज़ें शो हो जाएंगी। कॉपी है, कॉपी स्टाइल है, पेस्ट है, डुप्लीकेट है, डिलीट है। देख रहे हैं ना आप, हर एक के नीचे उसका नाम भी आ गया। सिलेक्ट मल्टीपल के मतलब क्या होता है कि अगर फॉर मिसाल के तौर पर मैंने एक को सिलेक्ट किया हुआ है, तो सिलेक्ट मल्टीपल से मैं एक के साथ दूसरा तीसरा भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। दूसरा ये देखिए, खुद ब खुद वो चीज़ें बता रहा है। कमिट के मतलब ये है कि जैसे वो साइन मैंने आपको बता रहा था, ये गोल से ऊपर जमा का निशान लिखा हुआ है, प्लस का निशान लिखा हुआ, प्लस के निशान से कमिट है, कि आप कोई इसका मिसाल तौर पर, जैसे मैं आपका इनिशियल डिज़ाइन वगैरह जब जब आप बनाएँगे, मैं चेक करूँगा, ठीक है, तो उस वक़्त मैं उस पे कमेंट कर दूँगा, हाँ, ये चीज़ सही है, ये चीज़ सही नहीं है, ठीक है, या ये बिल्कुल परफेक्ट बनाया है, तो ये बात है। उसके बाद है शो एलिमेंट्स टाइमिंग, कि आप एलिमेंट्स के टाइमिंग भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, तो वो इसमें शो हो सकते हैं। उसके अल्टरनेटिव टेक्स्ट होता है। अल्टरनेटिव टेक्स्ट का मतलब क्या होता है कि एक टेक्स्ट जो शो हो रहा है उसके मुतबादिल दूसरा भी हम उस यहाँ पर जिक्र कर सकते हैं। इसी तरह लॉक होता है कि आप अपने डिजाइन को लॉक कर देते हैं, कोई उसके अंदर चेंजिंग नहीं हो सकती। तीसरा होता है लॉक पोजिशन ओनली, कि सिर्फ वही जगह ही लॉक कर सकते हैं, पूरा डिजाइन को लॉक नहीं कर, सिर्फ एक जगह को ही लॉक करेंगे। उसके बाद है लिंक, कि कोई भी लिंक है, कोई भी चीज़ है, आप उसको लिंक कैसे कर सकते हैं, तो वो यहाँ पर मिसाल जैसे डिज़ाइन बनाते हैं, तो आप बजाय डिज़ाइन भेजने के आप लिंक शेयर कर देते हैं। ठीक है, जिसने भी लिंक पे क्लिक किया, तो वो आपकी डिज़ाइन पे आ जाएगा, तो ये लिंक से बना ये होता है। उसके बाद है डिटैच इमेज, यानी कोई भी इमेज है, आप उसको सेट करना चाहते हैं, तरतीब देना चाहते हैं, ठीक है, या उस डिज़ाइन को आप वो नए सिरे से बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे डिटैच कर सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद है अप्लाई कलर टू पेज।
अप्लाई कलर टू पेज का मतलब होता है कि यहाँ पर इस पेज के ऊपर ये जो सीनरी आपको नजर आ रही है, इसके ऊपर आप कौन सा कलर आप लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं। उसके बाद इन्फो, इन्फो में आपको कोई वो नहीं है, इन्फो को आप छोड़ दें, इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि ये जेपीजी में है, ठीक है, या एम पेज में है, या ये पीडीएफ में है, किस चीज में है, ये उसमें आपको बता दें। ठीक है, ये चीज है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना, मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करते ही मुझे नीचे भी बहुत से ऑप्शन नजर आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर रिप्लेस, रिप्लेस पे क्लिक करूंगा तो जो भी इमेज मैं डालना चाहूँ इस पे डाल सकता हूँ मैं। ठीक है, दूसरी चीज है सिलेक्ट। ठीक है, अब ये सिलेक्ट हुआ कर, ये जो आपको ये चार, तीन चार कोने नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये आपको पर्पल कलर में या जामुनी कलर में जो नजर आ रहा है, इसको सेलेक्ट करना बोलते हैं। उसके बाद एडजस्ट, एडजस्ट पे क्लिक करेंगे। एडजस्ट पे क्लिक करते ही देखें मैंने एडजस्ट पे क्लिक किया तो मुख्तलिफ ऑप्शन आ गए। एक होता है ऑटो एडजस्ट, वो एआई समझ या कंप्यूटर समझता है कि भाई इसमें कितना कुछ इसमें चेंजिंग हो सकती है, इस पे क्लिक करेंगे तो आपको बता देगा। दूसरा होता है कि ऑटो एडजस्ट करते हैं, कि ऑटो एडजस्ट के अलावा आप उसका टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। आप चाहे उसकी टेम्परेचर के बाद टिल्ट सही कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ चाहे आप कम भी कर सकते हैं। देख रहे हैं आप, ये खुद ब खुद ये कलर उसका रिसेट हो रहा है। और ब्राइटनेस है, उसके बाद ब्राइटनेस आप इसकी कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर, ये ज्यादा की है मैंने, और ये देखिए कम कर दी मैंने इसकी। ठीक है, उसके बाद कंट्रास्ट है। कंट्रास्ट किसी भी चीज को शो करने के लिए आता है, ये देखें, ये देखें, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये देखें, अब आपको नजर आ रहा होगा, ये फर्क नजर, यही चीज बताने के लिए कंट्रास्ट होता है। इसी तरह उसके बाद होता है हाइलाइट्स। कोई भी चीज है जिसका साया बन रहा है तो वहां पर उसको हम हाइलाइट्स भी कर सकते हैं, या कोई एक इशू है या कोई चीज है या कोई जगह है जिसको हम हाईलाइट्स करना है या नहीं करना, हम वो भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है शेडो। शेडो आप समझते हैं अच्छे से कि शेडो क्या होता है। ठीक, शेडो का मतलब साया होता है। ठीक है, तो साया के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये शेडो कम भी हो सकता है, शेडो ज्यादा भी हो सकता है। उसके बाद होता है वाइट्स। वाइट्स का मतलब क्या होता है? वाइट्स का मतलब ये होता है कि भाई उसके अंदर अगर तो अंधेरा है, या उस चीज को आप वो बिल्कुल ही ब्लैकनेस की तरफ चले जा रही है, वो चीज हमें नजर नहीं आ रही, वो उसको हम वाइट कर देंगे। ठीक है, पिक्चर वाइट होगी। ठीक है, ये कुछ बहुत कुछ इसमें फर्क पड़ गया। और अगर बिल्कुल हम इसको लो पे लेके जाते हैं, जैसे आपको नंबर नजर आ रहे हैं, तो यहाँ से आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये इसकी पिक्चर जो है वो कैसी, किस तरह की वाइट्स के अलावा जा रही है। फिर ब्लैक से, जैसे व्हाइट्स होता है इस तरह पिक्चर में ब्लैक भी होता है। देखिए व्हाइट्स आप समझ आ गई ना। अब देखिए ब्लैक्स, ये ब्लैक्स ये मैंने ज्यादा कर रहा हूँ, और ये देखिए ये कम हो रही है। ठीक है, ये देखें, ये चीजें समझ आ जाएंगी इंशाल्लाह आपको। ठीक है, उसके बाद जो है वाइब्रेंस है। वाइब्रेंस का मतलब क्या होता है? वाइब्रेंस का मतलब ये देखें, ये पहले सबसे पहले आप इस चीज को देख लें कि वाइब्रेंस कम करने से ज्यादा करने से क्या इशू आता है। वाइब्रेंस उस चीज के नेचर को हम बयान करने के लिए होता है कि नेचर में वो चीज कैसी थी नेचुरली। ठीक है, उसका एग्जैजुरेशन होता है। एग्जैजुरेशन मतलब क्या होता है? एग्जैजुरेशन उस चीज के कलर को डिफाइन कर लिया, रिफाइन करने के लिए एग्जैजुरेशन आता है। ठीक है, उसके बाद आता है कलर एडिट। आप उसमें कलर कौन से रखना चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं कि आप उसके अंदर कलर जो उसके रिलेटेड है वो रख लें, अगर उससे रिलेटेड नहीं रखना, दूसरा कलर रखना चाहते हैं, वो भी रख सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद शार्पनेस होती है, कि शार्पनेस आप उसकी कम भी कर सकते हैं, शार्प आप उसकी बढ़ा भी सकते हैं। वैसे शार्पनेस, शार्प से निकले, शार्प का मतलब क्या होता है? शार्प का मतलब होता है तेज। ठीक है, तो उसकी तेजी को आप कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट ऑप्शन है क्लैरिटी। क्लैरिटी में क्या है? क्लैरिटी, चीज किस तरह क्लियर नजर आ रही है, चीज में वो चीज वाजे हो रही है, वाजे नहीं हो रही। क्लैरिटी आप बढ़ा भी सकते हैं, क्लैरिटी चाहे तो आप कम भी कर सकते हैं, आप धुंधला माहौल भी ला सकते हैं। ठीक है, पिक्चर के अंदर। ठीक है, इसी तरह विग्नेट होता है। विग्नेट का मतलब क्या होता है? विग्नेट आप खुद देख सकते हैं कि एक अच्छी वाली तस्वीर को आप चाहे तो बिल्कुल उसको ब्लैक कलर में भी लेके जा सकते हैं, और चाहे तो आप उसको दूसरे कलर में भी ले जा सकते हैं। ठीक है, ये विग्नेट का मतलब होता है। बहरहाल ये कुछ चीजें हैं। अच्छा, इसी तरह जब हम कोई एरिया सेलेक्ट करते हैं, एरिया सेलेक्ट करते ही हमें बहुत चीजें नजर आ रहे होते हैं। मिसाल पर क्लिक है, बुरुश है। ठीक है, उसके बाद फोरग्राउंड है, उसके बाद बैकग्राउंड है। ठीक है, तो ये चीजें हमें नजर आ रही होती है। ये इंशाल्लाह हम कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आएगा। आज का लेक्चर आपके लिए ये था कि आप डिजाइन में ये तमाम चीजें अप्लाई करने वाला, आपको करने का तरीका आपको समझाया है। ठीक है, कल के लेक्चर में इंशाल्लाह हम एडजस्ट करना
फिर क्लिक करना, बुर्श क्या होता है, फोरग्राउंड क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में आपको इंशाल्लाह डिटेल से समझाता भी जाऊँगा, बताता भी जाऊँगा। ठीक है? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।